हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके क्लास मैथ चैनल में। आज हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड के को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये दो बिंदु दे रखे हैं, इनको हम ए मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, बी। और जो मैंने बिंदु उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं पी। तो माना वो जो बिंदु है वहां पी, माना पी बिंदु जो है वो बिंदु ए पहला ये मान लेते हैं -1,7 व बी हो जाएगा 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अनुपात में विभाजित करता है। तो ये वाली लाइन सेम ही लिखना है। पहले आपको लिखना बिंदु P, फिर इसके बाद ये सेम लिखने बिंदु, इसको ए मान लेंगे और ये बी, इसको बी मान लेंगे, को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु P को मतलब हमारे पास एक बिंदु ए है और एक हमारे पास बिंदु क्या है, बी है। और इन दोनों बिंदु को जो मिलाता है, इन ए और बी बिंदु को मिलाते हैं तो इनके दो अनुपात होते हैं, एक होता है 2 और एक होता है 3। और उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हुए वो बिंदु हम मान लेते हैं P और इसके निर्देशांक मान लेते हैं, इसका एक साइड ये y, यानी हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर मतलब कि इस बिंदु को हम मान लेते हैं ए से, ये बिंदु P है, AP का मान, तो AP की दूरी है 2 और ये BP है, इसकी दूरी कितनी है, 3 है। तो हमें यहाँ पर विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे, माना। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m। ये होता है इसका विभाजन सूत्र। तो यहाँ पर m का मान तो है 2, मतलब ये अनुपात m1 है, ये अनुपात क्या होता है m2। m1 का मान 2 है और m2 का मान कितना है, 3 है। और x1 का मान, ये x1 का मान है और ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है, यानी ये वाला x1 का है, ये y1 का है, ये x2 का है, ये y2 का है। कि जो पहला आता है वो x1 y1 का होगा और दूसरा बिंदु जो भी है उसको हो जाएगा x2 y2 का। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं, m1 का मान है 2, तो 2 रख दिया, इंटू x2 का मान कितना है 4 रख देंगे, प्लस m2 का मान कितना है 3 है, इंटू x1 का मान कितना है -1 और बटा m1 प्लस m2, m1 का मान 2 है और प्लस m2 का मान 3 है, फिर कोमा m1 का मान तो 2 हो गया, इंटू y2 का मान कितना है -3 है, -3 है तो कोष्टक में लिखेंगे, प्लस m2 का मान कितना है हमारे पास 3 है और गुणा y1 का मान है हमारे पास 7 बटा 2 प्लस 3। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का 3 आ जाएगा और बटा 2 और 3 5 हो जाएंगे। कोमा 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, लेकिन माइनस का है तो माइनस का, फिर 7 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 21 प्लस का और बटा 3 और 2 5। अब इनको हम सरल कर लेते हैं। तो सरल करेंगे, 8 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा और बटा में भी 5 है, कोमा फिर ये प्लस का 21 है, ये माइनस का 6 है, यानी प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस क्या आएगा, 21 में से हम कितना निकालते हैं, 6 निकालते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 15 बचता है और बट्टा में कितना आता है 5। तो 5 में 5 का भाग देंगे 1 आ जाएगा,
15 में 3 का 5 का भाग देंगे 15 में तो 3 आ जाएगा, यानी 1,3 इसके क्या आ जाएंगे, निर्देशांक आ जाएंगे। तो लास्ट में लाइन लिख देनी है कि अंत है बिंदु, हमने उस बिंदु को क्या माना P, अंत है बिंदु P के निर्देशांक 1,3, अंत है बिंदु P के निर्देशांक 1,3